छठ महापर्व जो आस्था का महापर्व माना जाता है, इसमें अनेकों ऐसे विधि विधान और ऐसे नियम हैं जिसको जानने के लिए लोग उत्सुक भी रहते हैं। हम अभी कोशिश करेंगे ये बताने के लिए कि छठ में जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कलशुप तैयार किया जाता है, जिसमें व्रती अर्घ्य देने के लिए फलों के साथ अपना श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं भगवान सूर्य को। उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हम कलशुप तैयार करते हैं अर्घ्य के लिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी बातें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। जितने फल उपयोग किए जाते हैं वो सारे फल प्रकृति के गोद से प्राप्त किए हुए बिल्कुल शुद्ध रूप स्वरूप होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सीजनल फल होता है। कोशिश किया जाता है कि हर फल बिल्कुल वर्तमान मौसम के अनुकूल हो और सारे चीज़ बायोडिग्रेडेबल होता है। कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसमें कृत्रिमता हो। अब देखिए, यहाँ पर कई तरह के फल हैं जो इस कलशुप के लिए धोया जा रहा है तैयारी के पहले, और उसके बाद कलशुप में सजाया जाएगा। एक एक फल को आप ध्यान से देखें। अनानास, ये नारियल जो कि विशेष रूप से हर पूजन में तो लगाया ही जाता है। भगवान सूर्य को भी नारियल का हम लोग उपयोग करते हैं पूजन में। इसके बाद शरीफा देखिए, सेब देखिए, विशेष रूप से हल्दी हमारे जीवन में कितना बड़ा उपयोगी है हम सभी जानते हैं। और हम हल्दी का सिर्फ गांठ नहीं, पत्ता के साथ हल्दी हम उपयोग करते हैं पूजन के लिए छठ व्रत में। और ये सिंघाड़ा जो पानी में, तालाबों में देखने को मिल सकता है, और ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक आहार के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अमरूद जो कि सीजनल फल है, संतरा, और देखिए, ये क्या है? ये आमरस, इसको आमरस के रूप में जानते हैं। ये शकरकंद है। इस तरह से ये शरीफा, ये देखिए सुथनी भी तैयार है। सुथनी जरा इधर से लाइए, सुथनी उसको भी धोना है। हाँ, ये सुथनी जो कि ये भी एक फल के रूप में ही हम सभी जानते हैं। बहुत ही कम उपयोग में लाते हैं, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हम इसे भी पूजन के रूप में उपयोग करते हैं भगवान सूर्य का। ये देखिए, ये है सुथनी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उपयोग करते हैं पूजन के लिए, छठ व्रत के लिए। ऐसी ही चीज़ें यदि हम और आप उपयोग करें नियमित रूप से अपने जीवन में, तो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी तो होती ही हैं। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं होती है इन सब का उपयोग करने के लिए, तो भगवान सूर्य का अर्घ्य देने के बहाने ही सही इतनी बड़ी पौष्टिक चीज़ें अपने घरों में लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ये भी एक ऐसी परंपरा है जिन परंपराओं के कारण हमारे जीवन में कुछ नई ऊर्जा आती है। आप समझ सकते हैं कि खाने पीने की इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारी भावनाएं, जो हमारी श्रद्धा इसके साथ जुड़ती हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। एक त्यौहार के रूप में परिवार के साथ सामूहिक रूप से घाट पर जब जाते हैं इसी को लेकर, तो ये कितना ज़्यादा हमारे मन को उत्साहित करता है और हमारे मन में श्रद्धा पैदा करता है। इसी के साथ ठेकुआ भी रखा जाता है कलशुप में। जब कलशुप तैयार होगा उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि एक कलशुप में कैसे सजाया जाता है उसको भी आपको दिखाएं। तो ये हम बताने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ केला का पूरा घौद यहाँ पर है, जो कि इसको कलशुप में हम इसे भी तैयार करेंगे और प्रसाद के रूप में इसे भी बांटने का काम किया जाता है। और भी देखें, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ईख।
ईख का पूरा डंडा हम खेतों से लाया जाता है, जो कि पूरी तरह से सीजनल है, इस व्रत में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो छठ व्रत में हम उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिसे हम सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जब कभी भी छठ व्रत करें तो इन चीज़ों को शुद्ध रूप से और श्रद्धा के साथ इसका उपयोग करें, तो हमें हमारे जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमने कोशिश किया आपको छठ व्रत में उपयोग किए जाने वाले कुछ फलों का परिचय हमने दिया, और ये कितना हमारे लिए खुशी की बात है। और हम कहेंगे कि हमारे जीवन में यदि किसी तरह का संकट है, किसी तरह की मुसीबतें हैं, हम किसी अभाव से जूझ रहे हैं, उसके लिए ये एक ऐसी दवा के रूप में, एक ऐसी समाधान के रूप में सूर्य पूजा का हम उपयोग करते हैं। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं तो भी, यदि आप मुसीबत हैं तो भी इस व्रत की कठिनता को समझें और श्रद्धा के साथ इसका उपयोग करें। हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, भगवान सूर्य को जितनी श्रद्धा से ये अर्पित करेंगे, हमें उतना ही लाभ मिलेगा, हमें अपने संकटों से मुक्ति मिलेगी, हमें हमारे जीवन के अभावों से मुक्ति मिलेगी और हम एक सुखी, संपन्न और समृद्ध परिवार के रूप में हम अपना जीवन गुजारेंगे। आइए हम कोशिश किए छठ व्रत में उपयोग किए जाने वाले फलों का एक परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी इस बात की जानकारी अन्यों को भी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छठ व्रत के बारे में जानें और समझें। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जिसे हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।